बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की एक के बाद एक कामयाबी के जो इम्कानात हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। जब कल हमने देखा कि पूरे पाकिस्तान में लोग बाहर निकले और उसके बाद खौफ के बुत भी टूट गए, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन शाम को रात को या 12 बजे के बाद उनको छोड़ दिया गया। लेकिन अब जो सूरत हाल है ना वो बड़ी दिलचस्प हो गई है, क्योंकि अब एक और चाल चली है कप्तान ने, और उस चाल में जो 6 के 6 विकेट्स हैं वो गिरा दिए हैं। वो किस तरह से वो आपको बताता हूं कि अब हालात उस तरह से कंट्रोल्ड जो करने की कोशिश की जा रही थी वो अब नहीं रहे। कप्तान एक ऑडियो पैगाम जारी करेगा और वो इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले उस पैगाम में वाज़े तौर पर ये चीज़ें होंगी कि आपने किस तरह से वोट करना है। आप थोड़ा सा ज़रा इमेजिन करें कि एक शेर अफजल मरवत जैसा बंदा जब वो पेशावर, गिलगित बल्तिस्तान या कहीं भी इवन दैट पंजाब में जब वो आते हैं, कराची जाते हैं, तो किस तरह से क्राउड निकलता है। आप अंदाज़ा कर लें कि ये इमरान खान के वो सिपाही हैं जिनको शायद इमरान खान से पहले कोई नहीं जानता था। जब उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की हिमायत शुरू की तो उसके बाद से लोगों ने इनको फॉलो करना शुरू कर दिया, और उस फॉलोइंग के सिलसिले में ये जो चीज़ें हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं। लेकिन अब कप्तान की सूरत हाल ये है कि अगर वो लोग जो उनकी आवाज़ को तरसते हैं, जो उनकी आवाज़ को, उनके चेहरे को देखने के लिए तरसते हैं, उनकी एक झलक देखने के लिए तरसते हैं, जब इलेक्शन से पहले उनका ये पैगाम आएगा कि आपने निकलना है और वोट कास्ट करना है, तो फिर क्या होगा। आपको याद होगा द गार्डियन में एक इमरान खान का एक आर्टिकल छपा था और उस पर भी बहुत सारी बातें हो रही थी कि ये कैसे बाहर चला गया, और अब जब ये ऑडियो पैगाम आएगा तो फिर हालात किस तरफ जाएंगे ये आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंट्रोल्ड है, उनको पूरी तरह से कंट्रोल किया हुआ है, इसके बावजूद भी लोग बाहर निकलते हैं, उनके उम्मीदवार हैं, वो लोगों से मिलते हैं, छुप छुपा के मिलते हैं, जिस तरह भी मिलते हैं। बहरहाल सूरत हाल ये अब बन चुकी है कि अब वो कुछ ना कुछ बेहतर करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ अब मुस्लिम लीग नून जो है, जब दीगर जो पार्टियां हैं, उनको जो एक खुली छुट्टी दे दी गई थी ना, वो तो अब बिल्कुल ख़त्म होने के करीब है। क्योंकि पूरी कोशिश की गई है तमाम सहूलतकारी करने के बावजूद भी कि उनको जो लोगों का एतमाद है, जो लोगों की मोहब्बत है, वो मिल जाए, लेकिन नहीं मिल रही। आप देखिए, मरीम नवाज साहिबा हों, नवाज शरीफ साहब हों, या फिर हमजा शहबाज साहब हों, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हों, तमाम तर जगहों पर आपको नज़र आता है कि सिर्फ वो कहते हैं ना कि पैसा फेंक और तमाशा देख। तो तमाशा दिखाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, हर तरह से पैसा रुपया पानी की तरह बहाया जा रहा है, लेकिन अवाम नहीं आ रही है, क्योंकि अवाम इस वक्त मान नहीं रही है। और आज की जो बड़ी डेवलपमेंट थी वो ये भी थी कि मंडी बहाउद्दीन में आप अंदाज़ा करें कि मेरी, आपकी, हमारे वोट की वक़्त क्या होती है कि ये लोग कहते हैं कि हम पैसा फेंकते हैं और आप लोग तमाशा बनो और ऊपर से हंसते हैं। मंडी बहाउद्दीन में एक जलसे के दौरान कोशिश की गई कि लोगों को इकट्ठा करें, क्योंकि लोग तो वैसे आ ही नहीं रहे थे, तो वहां पर नोटों की बारिश कर दी। फिर इससे पहले हमने लाहौर में भी देखा था कि यही कुछ उन्होंने किया कि ऐसे जैसे फूलों की पत्तियां निछावर होती हैं, वो पैसे निछावर किए। लोग बेचारे, गरीब बेचारे, वो आए और उसी को बस इन्होंने एक स्टंट के तौर पर इस्तेमाल कर दिया कि जनाब बहुत बड़ा क्राउड आ गया। लेकिन बहरहाल फिर भी 200, 300, 400, मैक्सिमम 500 लोग आ जाते हैं, इससे ज़्यादा लोग नहीं आते। लेकिन मेंटालिटी की अगर आप बात करें तो मेंटालिटी इन लोगों की ये है कि हम लोगों को ये इस तरह से समझते हैं, और आप अंदाज़ा करें कि जब ये लोग इलेक्शन जीतेंगे और फिर ये आवाम इनके पास जाएगी तो फिर ये आवाम का क्या हाल करेंगे। तो इनको जो खुली छुट्टी दी गई थी वो तो अब हो चुकी है, ख़त्म होने को है, सिर्फ एक हफ्ता बाकी है। क्योंकि कल जब इमरान खान साहब के कॉल पर तमाम उम्मीदवारान ने अपने हलकों में रैलियां की, कुछ को गिरफ्तार किया गया, लेकिन जो लोग नहीं गिरफ्तार हुए थे और जो बाकी लोग थे जो उनके हिमायती थे, वो लोग तो बाहर निकले थे। अब ये है कि उन तमाम लोगों को अब एक हफ्ता जो था ना वो अब मिला है, और एक हफ्ते की डेडलाइन है, यानी कि जो अपोजिशन की जमातें हैं, हालांकि सारी ही अपोजिशन है क्योंकि हुकूमत में तो इस वक्त निगरान ही हुकूमत है, लेकिन बहरहाल जो मैं पीटीआई की अपोजिशन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि तमाम सियासी जमातें तो एक ही पेज पर हैं। नूरा कुश्ती की जा रही है बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से या मरीम नवाज साहिबा की तरफ से, ये सिर्फ इलेक्शन स्टंट्स हैं और कुछ भी नहीं है। तो अब जो वक्त है वो बिल्कुल महदूद होता जा रहा है, वक्त बहुत कम हो चुका है इनके पास, और इनको कहा गया है कि अगर अब भी आप लोगों ने ये ना किया जो
ہمارا کام تھا وہ تو ہم لوگوں نے کیا. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے تھرو ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی سے جب بلے کا نشان لیا گیا، پھر اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا، پھر سپریم کورٹ نے اس پر ٹھپا لگا دیا کہ بالکل یہ 14 لوگوں کے جو حقوق ہیں وہ مجروح ہوئے ہیں. دوسری طرف جو پاکستان کے 12 کروڑ 67 لاکھ سے زائد ووٹرز ہیں، ان کے حقوق کا کسی کو خیال نہیں آیا کہ جب وہ الیکشن میں اپنے امیدوار کو ووٹ کاسٹ کرنے جائیں گے تو وہ کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ ان کا جو انتخابی نشان ہے یعنی کہ جو سمبل ہے وہ کیا ہوگا، کیسے پتہ چلے گا. ایک ہارس ٹریڈنگ کا جو سلسلہ تھا وہ شروع ہو جائے گا، لیکن اس سب کا خیال نہیں کیا، لیکن صرف نورین کا اور باقی 14 لوگوں کا خیال آیا کہ یار ان کے جو حقوق ہیں وہ مجروح ہو گئے ہیں. حالانکہ وہ لوگ وہ تھے جو کہ شاید ایک ایم پی اے تو بہت دور کی بات ہے، ایک یو سی کا چیئرمین بننے کے بھی قابل نہیں تھے. اور وہ ان میں سے تو ایک آدھا ایسا بھی تھا جس نے کہا کہ میں تو ایک کونسلر کا امیدوار تھا، کونسلر کی سیٹ پر میں لڑا تھا لیکن میں جیتا نہیں تھا. تو آپ اندازہ کر لیں کہ ان 14 لوگوں کی وقت زیادہ ہے پاکستان کے 12.5 کروڑ سے زائد عوام سے، کہ وہ لوگ جو اپنا ابھی تک وہ سمبل تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مختلف جگہوں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1 سے 2 امیدوار عمران خان کی تصویر لگا کر وہ وہاں پر کیمپین کر رہے ہیں، پھر اپنی پبلسٹی کر رہے ہیں. تو یہ جو سلسلہ تھا یہ صرف اسی لیے کرنا تھا کہ پوری کوشش کر لیں اور عمران خان یا اس کی جماعت کے لوگوں کو باہر کریں، لیکن ابھی تک نہیں باہر کر سکے. اور اب ایک ہفتے کے بعد اگر یہ کچھ نہ ہوا، کیونکہ کل لوگوں کے سونامی کے بعد اب یہ ان کو ایک کھلی چھٹی سمجھنے مل گئی ہے کہ ہم نے اب باہر نکلنا ہے، یعنی کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو کچھ نہیں ہوتا. کیا ہوگا؟ میکسیمم گرفتار ہو جائیں گے، گرفتار ہوں گے تو باہر آ ہی جائیں گے، کیونکہ اب الیکشنز ہیں تو ایسا تو کچھ ہو نہیں سکتا جو کہ 9 مئی والا معاملہ ہو یا کچھ اس طرح سے ہو. لیکن بہرحال اب جو ہونے جا رہا ہے نا، وہ اگر اگلے ہفتے تک کچھ نہ ہوا تو پھر ان کو یہ میرا خیال ہے جو وائٹ پیپر ہی شاید کہا جاتا ہے، یہ وائٹ پیپر ان کو دکھایا جائے گا کہ بھائی اب بس ہو گیا ہے، اب ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہم نے پوری کوشش کی لیکن کراؤڈ آپ نہیں پل کر سکے، لوگوں کو آپ نہیں اکٹھا کر سکے، تو ہم پھر کیا کریں. تو اب یہ آخری ہفتہ ہے اور اگر پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں نے اور جو ان کے ورکرز، ووٹرز، سپورٹرز ہیں، انہوں نے اس چیز کو گریب کر لیا تو پھر 8 فروری کی جو صبح ہوگی، جو 8 فروری کی شام ہوگی، وہ پاکستان تحریک انصاف کے نام ہوگی. کیونکہ اب بہت کچھ ہو چکا ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. آپ پوسٹنگ بے شک کرنے نہ دیں، آپ بینرز بے شک لگانے نہ دیں، لیکن اگر آپ کے پاس اسمارٹ فون ہے تو پھر اسمارٹ سی چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ آپ اسمارٹلی اپنے جو امیدوار ہیں اس کو ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں. بہرحال ہوتا کیا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا. یہ اہم ترین ڈیولپمنٹس تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی. اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.